अच्छा, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और बड़ी मालूमात इससे मिलेगी उन लोगों को जो पिछले कुछ अरसे से मेरे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली इस्लामाबाद D12 सेक्टर के पास एक प्रोजेक्ट आया है जिसका नाम है लेक शोर सिटी। तो बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे इसकी लोकेशन, उसके ऊपर मेरा तज्जिया क्या है, मुझे कैसा लगता है ये प्रोजेक्ट और इसमें फर्दर ऑन इन्वेस्टमेंट अगर करनी है और अगर आप लोग इन्वेस्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे हैं तो कितने टाइम के अंदर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो मैच्योर हो जाएगी और कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी। अस्सलाम वालेकुम, सादी कहानी के साथ मैं हूं साद अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और बड़ी मालूमात इससे मिलेगी उन लोगों को जो पिछले कुछ अरसे से मेरे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली इस्लामाबाद D12 सेक्टर के पास एक प्रोजेक्ट आया है जिसका नाम है लेक शोर सिटी। तो बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे इसकी लोकेशन, उसके ऊपर मेरा तज्जिया क्या है, मुझे कैसा लगता है ये प्रोजेक्ट और इसमें फर्दर ऑन इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो किस साइड के ऊपर इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट मुझे करनी चाहिए। तो आज तमाम तरह इस प्रोजेक्ट के हवाले से इसका खुलासा एक्सप्लेन करेंगे, इसका कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि लेक शोर सिटी इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है तो किस साइड पे करना है, और अगर आप लोग इन्वेस्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे हैं तो कितने टाइम के अंदर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो मैच्योर हो जाएगी और कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी। तो जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आप लोग नोटिफाइड रहें, और फर्दर ऑन अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी जो आप लोगों की कीमती राय होती है उसका इजहार जरूर किया करें। उससे बड़ा कुछ मुझे सीखने को मिल रहा होता है और बड़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही होती है उन तमाम लोगों के लिए भी जो कोई बाज़-औक़ात इस तरह होता है वीडियो के अंदर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो कमेंट सेक्शन से बहुत सारे लोग मैंने देखा है मालूमात हासिल कर रहे होते हैं। तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें ताकि हम उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में बात कर सकें। तो खैर वीडियो आगे बढ़ाने से पहले लेक शोर सिटी खानपुर इसको मैं कहूँगा तो ये प्रोजेक्ट लोकेटेड किधर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोजेक्ट की दो एक्सेसिबिलिटी है। पहला रास्ता जो मैं कहूँगा इसको आज के दिन में जिस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं वो रास्ता इसका बनता है ओल्ड खानपुर रोड से। अब ओल्ड खानपुर रोड को अगर मैं इस्लामाबाद का D12 सेक्टर जो है हम उसको सेंटर रखते हैं। इस्लामाबाद के D12 सेक्टर से जैसे ही हम मार्गल एवेन्यू पे जाते हैं तो GT रोड से फिर हम जो है टेक्सला कैंट के जो पहाड़ है वो क्रॉस करके राइट साइड के ऊपर जो खानपुर का जो पुराना रास्ता है हम उसके ऊपर जाते हैं। उस रास्ते पे जाने जब हम आगे चले जाते हैं तकरीबन आप कह लें कि खानपुर डैम से 4 से 5 किलोमीटर पहले राइट साइड के ऊपर जो है एक बिल्कुल नया ट्रैक बना हुआ है जो इस लेक खानपुर डैम के बिल्कुल राइट साइड जो है उसको जो है ना एक्सेस करती है। तो उस रास्ते के ऊपर ही जब आप जाते हैं तो तकरीबन मैं कहूँगा आगे 8 से 9 किलोमीटर आगे फर्दर ऑन जाना पड़ता है और ये लोकेशन जो है इस प्रोजेक्ट की लोकेशन आ जाती है। ये प्रोजेक्ट की लोकेशन आज के दिन में मैं कहूँगा जो एक्सेस है इसकी वो है। फर्दर ऑन जो लोग इसकी फ्यूचर एक्सेस की बात करूं या अगले कुछ अरसे में जो इसकी एक्सेस बनने वाली है, तो मैं अभी रिसेंटली इस प्रोजेक्ट को, इस इलाके को मैंने विजिट भी किया था। तो इसके अंदर जो दूसरी एक्सेस मेजर जो सिकंदर आजम रोड या जिसको अलेक्जेंडर रोड बोलते हैं जो कि शाला दित्ता के पास से गुजर रही है, शाला दित्ता मार्गला एवेन्यू दोबारा D12 सेंटर लेते हैं। D12 सेंटर के बिल्कुल ऑपोजिट जो है शाला दित्ता आता है, मेन मार्गला एवेन्यू से ही वो रास्ता जा रहा है। अलेक्जेंडर रोड के ऊपर शाला दित्ता क्रॉस करते साथ ही आप अलेक्जेंडर रोड के ऊपर हो जाते हैं और वो रोड इसी तरह के जिस तरह की आपकी मुनाल और दामनेको वाली रोड है, लेकिन इसकी अच्छी चीज़ ये है कि ये 2 लेन रोड होगी और इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो तकरीबन 80 to 90% कंप्लीट हो चुका है। मतलब एक दफ़ा मैंने ये इलाका इस साइड से भी विजिट किया है तो वो भी तकरीबन सारा इलाका जो है या सारी रोड जो है वो तकरीबन जो है कंप्लीशन की तरफ आ चुकी है और उसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। तो वो लोग अब इसके दो मेजर मैं कहूँगा रास्ते हैं जिनसे आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। लोकेशन वाइज अगर मैं आज के दिन में बात करूँ तो मेरे ख्याल से लोकेशन काफ़ी फिजिबल है, बट वही बात है कि इसको अगर ये जो अलेक्जेंडर रोड या सिकंदर आजम रोड जब बन जाएगी तो लोकेशन बहुत बेहतर हो जाएगी आज के दिन में, क्योंकि टेक्सला कैंट वाला अगर मैं रास्ता बताऊँ तो उस पर ट्रैफिक भी होती है, हैवी ट्रैफिक भी होती है, तो वो मुझे तो मतलब एक्सेस के लिए तो बेहतर है, लेकिन इतनी मज़ेदार रोड नहीं है जिसको आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकें। वैसे इसका टाइम जो D12 से लगता है उस रोड के थ्रू अगर आप जाएँ तो तकरीबन आपका 50 मिनट 40 मिनट्स या 1 घंटा डिपेंडिंग अपॉन जो है वो ट्रैफिक लग जाता है। वैसे तकरीबन जो डिस्टेंस है वो 36 किलोमीटर से ऑनवर्ड तकरीबन मैं कहूँगा 42 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है इसका डिस्टेंस बनता है। इसके बाद अब मैं प्रोजेक्ट की आगे बात करूं तो इसकी लोकेशन के अंदर इसकी स्पेसिफिकली बात करना बड़ा ज़रूरी है कि इसका बिल्डर कौन है और इसके एनओसी। तो एनओसी इस प्रोजेक्ट की टीएमए से मंजूर शुदा है।
मैंने वेरीफाई भी कराया था, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मेरे पास पड़ी है, अगर कोई देखना चाहता है तो मैं दिखा भी दूंगा। TMS से जो है ये अप्रूव्ड है प्रोजेक्ट। उसके बाद जो इसकी तमाम तर जितना भी लैंड है, तकरीबन 5-5.5 हज़ार का कनाल का लैंड है, उसकी तमाम तर लैंड की इनके पास लेक शोर के पास इसकी जो अपनी ओनरशिप है वो भी मौजूद है। और इस पूरे इलाके की जो NOC है वो इनिशियल NOC जो होती है जिसके ऊपर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, वो तमाम तर NOC जो है वो इसको मिली नहीं है। बिल्डर की बात करूँ तो अल-सदात मार्केटिंग का ये प्रोजेक्ट है। अब अल-सदात ग्रुप जो लोग इस्लामाबाद से या पिंडी में या इवन कराची में जो लोग तजारत से ताल्लुक़ रखते हैं या रियल एस्टेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग अल-सदात मार्केटिंग को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि पिछले 15 से 20 सालों से ये लोग भी बड़ी अच्छी डिलीवरी दे रहे हैं अपने तमाम तर जो भी इनकी कमिटमेंट्स रही है आवाम के साथ, लोगों के साथ, या जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कराई तो बड़ा अच्छा लोगों को जो है ना, मतलब मार्केट में अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना तो देखो मार्केट में बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जिनके बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन इनके बारे में मुझे जितनी भी मैंने रिसर्च की तो नेगेटिव एज सच कोई कमेंट, देखें 100% कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता। एक ओपिनियन बनाया जाता है, एक राय बनाई जाती है ओवरऑल लोगों की बातें सुन के या कमेंट सुन के, तो उससे मेरे ख्याल से इनकी जो क्रेडिबिलिटी की अगर मैं रेट करूँ तो 75% to 80% ये लोग बड़े क्रेडिबल लोग हैं। तो 15-20% का हाँ लोग हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि लोगों को बाज़-औक़ात लोगों के गिले शिकवे होते हैं, बट ये है कि बंदे बड़े रीजनेबल हैं। गिले शिकवे अगर किसी के हों भी तो बड़े अच्छे तरीके से मैंने देखा है हैंडल करते हैं। तो उसके आगे फर्दर ऑन अब मैं इसकी चलता हूँ कि प्राइस के ऊपर। तो प्रोजेक्ट की प्राइस में या प्रोजेक्ट के ओवरऑल इस पे 2 तरह के मेजरली कटिंग्स हैं, 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले और 1 कनाल की रेजिडेंशियल में। और उसके बाद फार्म हाउसेस के अंदर इसकी कटिंग है 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल के फार्म की। इस एरिया में अगर मैं बताऊं तो आज के दिन में बहुत ज़्यादा लातादाद की किस्म के और बहुत ज़बरदस्त लोगों ने जो है इस प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द की जो विसिनिटी है उसके अंदर फार्म हाउसेस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। और मेरे ख्याल से फार्म हाउसेस के लिए इससे खूबसूरत लोकेशन पूरे इस इलाके के अंदर, मतलब मैं अगर इसको कंपेयर करूं आपके नेवल फार्म से, इसको मैं कंपेयर करूं बैरिया के जो ऑर्चर्ड फार्म्स है उनसे, या मैं इवन गुलबर्ग तो देखें रेट प्राइस वो तो बहुत ऊपर की कहानी चली गई है, मैं इसको मल्टी ऑर्चर्ड के फार्म हाउसेस से अगर कंपेयर करूं, या मैं इसको कंपेयर करूं जो बैरिया ने अभी बटरफ्लाई विला उसके तरफ जो बैरिया टाउन ने अपने फार्म हाउसेस बनाए, तो इन तमाम तर लोकेशन से अगर इस इलाके की मैं लोकेशन की बात करूं तो फार्म हाउसेस के लिए मेरा ख्याल है इससे अच्छी लोकेशन कोई भी नहीं है। इधर आपको पानी भी मिलता है, इधर आपको पहाड़ भी मिलते हैं, इधर आपको खूबसूरत लैंडस्केप भी मिलते हैं, और ये इलाका शहर से थोड़ा सा दूर है जिसकी वजह से इसकी मैं अगर कहूँ ना वहाँ का एम्बियंस जो है तो वो बड़ा खूबसूरत है। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फार्म हाउसेस डेवलप किए हुए हैं जिसपे 20 कनाल 40 कनाल के भी इवन लोगों के बहुत खूबसूरत फार्म हाउसेस बने हुए हैं। अब आगे हम अगर इसकी प्राइस की बात करूं प्रोजेक्ट की, तो 5 मरले का जो इसके अंदर रेजिडेंशियल साइड पे फर्स्ट में बात करते हैं, फिर फार्म हाउसेस की बात करते हैं। रेजिडेंशियल में अगर मैं जाऊं तो 5 मरले का जो प्लॉट है इसका वो तकरीबन 15 लाख रुपए का है। ये मैं रेट्स बता रहा हूँ आप लोगों को प्री लॉन्चिंग के। अभी जो है इन्होंने लॉन्चिंग के रेट्स भी जो है वो अनाउंस कर दिए हैं। मोस्टली जो है प्री लॉन्चिंग की रेट्स जो है वो अब इसी तरह हो रही होती कि किसी के कह लें रेफरेंस या मिन्नत तरला करके जिसको हम कहते हैं तो वो करके बुकिंग्स करा रहे होते हैं, लेकिन उसमें प्राइसेस जो है इनकी ये 5 मरला जो ऑफर कर रहे हैं वो 15 लाख का, जिसकी कोई डाउन पेमेंट नहीं है, कोई कंफर्मेशन पेमेंट नहीं है, फर्स्ट मंथली इंस्टॉलमेंट से ही आप इसको बुक करा सकते हैं, जो कि मेरा ख्याल है दोबारा एक सोसाइटी ने एक ऐसी ऑफर दी हुई है जो बहुत सारी सोसाइटी ये देने से कासिर है। तो वो ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो डाउन पेमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते या कंफर्मेशन नहीं कर सकते, तो वो फर्स्ट मंथली इंस्टॉलमेंट 25,000 दे के अपने लिए इसमें प्लॉट बुक कर सकते हैं। एक और बड़ी मेजर चीज़ है इस प्रोजेक्ट के अंदर कि ये प्रोजेक्ट इंश्योर्ड है। इंश्योर्ड से मेरा मुराद ये है कि ये EFQ की लाइफ इंश्योरेंस से इंश्योर्ड प्रोजेक्ट है। कल को कोई भी मसला होता है आपके प्रोजेक्ट में तो आपकी बेस अमाउंट जो है वो सिक्योर है। तो ये एक जो बहुत बड़ा कंसर्न है सेफ्टी और सिक्योरिटी का किसी भी बंदे का आज के दिन में रियल एस्टेट को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड हुए लेफ्ट राइट इधर उधर, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि यार देखें इंश्योर्ड प्रोजेक्ट है, NOC अप्रूव्ड है, तो उस तरह मैं इसको अच्छी रेटिंग दूंगा कि यार अच्छी रेटिंग है, अच्छा इनिशिएटिव है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रोजेक्ट की तरफ इंगेज करने में। और इसी वजह से मैं देख रहा हूँ इवन लाहौर से, इवन कराची से भी मुझे कॉल्स आएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए कि यार हमें इस प्रोजेक्ट की भी इंफॉर्मेशन मिली है, आप बताएं हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उस तरह देखें तो 5 मरला 25,000 मेरे ख्याल से बड़ी रीजनेबल डाउन पेमेंट है। उसके बाद 7 मरला की जो है 35,000 रुपया मंथली इंस्टॉलमेट पे आपकी बुकिंग होती है। टोटल प्राइस जो है 21 लाख है। 10 मरला जो है वो 45,000 रुपये की डाउन पेमेंट से आपका बुक हो जाता है, जिसकी टोटल पेमेंट जो है वो 27 लाख
के करीब है। एक कनाल जो है दोबारा अगेन 75,000 की उसकी इनिशियली मंथली इंस्टॉलमेंट है जिससे वो बुकिंग हो रही है, और टोटल प्राइस जो उसकी आ रही है वो 45 लाख आ रही है। प्राइस कंपैरेटिवली बड़ी बेहतर है D12 से। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो D12 में इस टाइम 5 मरले का जो प्लॉट आपको मिलता है वो तकरीबन 2-2.25 करोड़ रुपए का सिर्फ प्लॉट मिलता है। उसके ऊपर घर बना हुआ तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का D12 में इस टाइम 5 मरले का घर मिल रहा है। इधर जो है आपको उसी प्राइस के अंदर कनाल की, मैं कहता हूँ कनाल 45 लाख रुपए का कनाल है, वो भी 5 ईयर प्लान पे, तो 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको ये मिल रहा है। और D12 से ये इलाका तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर है। मतलब D12 से अगर आप ब्लू एरिया का भी डिस्टेंस लगाएं तो D12 से ब्लू एरिया का डिस्टेंस भी 15 to 16 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस वाइज इतना ज़्यादा नहीं है, ऑल दो एक्सेसिबिलिटी एक डिफरेंट एक्सेसिबिलिटी है, एक डिफरेंट साइड है, लेकिन इतना दूर नहीं है कि बंदा कहे कि यार बहुत ही आउट ऑफ द वे इंसान चला जाएगा। तो अगर मैं चक्री रोड से या और किसी भी प्रोजेक्ट से इसको कंपेयर करूं जो इस्लामाबाद के लेफ्ट राइट विसिनिटी के अंदर बन रहे हैं, तो लोकेशन वाइज इसकी लोकेशन भी बड़ी प्राइम है। आगे फर्दर ऑन अगर मैं इसके कमर्शियल जो इसमें फार्म हाउसेज हैं, जो मेरी फेवरेट कैटेगरी है, उसमें 2 कनाल का जो फार्म हाउस है वो तकरीबन 70 लाख रुपए का इसमें फार्म हाउस है। ये मैं आपको प्री लॉन्च के प्राइसेस बता रहा हूँ। और बुकिंग रेट जो है इसमें 8,75,000 रुपये है। 12.5% इसकी डाउन पेमेंट है बुकिंग की। उसके बाद 4 कनाल का जो फार्म हाउस है वो 1,35 लाख रुपए का है, जिसकी डाउन पेमेंट जो बन रही है वो 16 लाख तकरीबन 87,000 इसकी डाउन पेमेंट बन रही है। और इसके बाद अगर 8 कनाल की मैं बात करूं तो 2.5 करोड़ रुपए का 8 कनाल का प्लॉट है, जिसकी डाउन पेमेंट जो है वो तकरीबन 31,25,000 रुपया बन रही है। अब आप ये देखें ना, ये तकरीबन आपको ये प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर इसकी कंपैरिजन अगर देखें ना तो D12 में दोबारा मैं बात करूंगा, इवन शाला दित्ता में भी अब मैं बात करूंगा कि वहाँ पे जो इस टाइम रेट है तो उसके कंपैरिजन में ये रेट्स जो है बिल्कुल मैं कहूँगा कि बिल्कुल मुफ्त के हिसाब से बनते हैं। आज के दिन में D12 में जो 5 मरले का प्लॉट दोबारा बता रहा हूँ 2.5 करोड़ का है, यहाँ पे 2.5 करोड़ में आपको 8 कनाल का फार्म हाउस मिल जाता है, जो कि अगेन यार जो लोग इस्लामाबाद के विसिनिटी में फार्म हाउस लेना चाहते हैं या इवन घर भी बनाना चाहते हैं या इवन फार्म हाउस की ख्वाहिश रखते हैं, तो उन तमाम तर लोगों के लिए ये मेरा ख्याल है बड़ा सूटेबल ऑप्शन है। और वो लोग जो इन्वेस्टमेंट के बारे में मेरे से पूछ रहे थे कि इसमें हमें आगे फर्दर और इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो देखिए किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हम 4 से 5 मेजर चीज़ें देखते हैं। इवन अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहूँ या आगे फर्दर ऑन इसमें ऑन बोर्ड करता हूँ अपनी कंपनी के लिए भी, आपको पता है बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप हमेशा अप्रूव्ड सोसाइटीज़ का काम करता है, हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स का इंतखाब करता है जो कि मार्केट में जिनकी एक वैल्यू हो या फर्दर ऑन मार्केट में उसकी 4 से 5 हम मेजर चीज़ें देखते हैं कि इन चीज़ों पर अगर वो पूरा उतर रहा है तो हम उस प्रोजेक्ट को ऑन बोर्ड करते हैं, क्योंकि उस पर बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है कंपनी के स्टेक का, कंपनी की रेपुटेशन का, और फर्दर ऑन जिस बंदे ने पैसे लगाए हुए उसकी इनकम का। तो हम बड़े ध्यान से इस चीज़ों को देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो मुझे तो इसमें 5 चीज़ें अगर मैं मेजरली आइडेंटिफाई करूं, जैसे सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं जी लोकेशन। तो लोकेशन प्रोजेक्ट की आज के दिन में देखें, आज के दिन में एक्सेसिबिलिटी ऑब्वियसली दूर है, इतनी करीब नहीं है, बट फ्यूचर में जो इसकी अलेक्जेंडर या सिकंदर आजम रोड बन जाती है, जो कि 80-90% में आपको बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है। 15 किलोमीटर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा मुनासिब सा डिस्टेंस है। उसके बाद अगर मैं जाऊँ इस प्रोजेक्ट के बिल्डर के ऊपर, तो बिल्डर एक रिनोन बिल्डर है, अच्छी उसकी मार्केट में प्रोफाइल है, नेगेटिविटी उस बंदे के बारे में इतनी खास नहीं देखने को मिलती, और डेवलपमेंट के हवाले से वो अच्छी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है वो ऑलरेडी बना चुका है। उसके बाद अगर मैं तीसरी चीज़ देखूँ मेजर NOC, तो NOC इसकी ऑलरेडी अप्रूव्ड है TMA खानपुर से, तो NOC होने के साथ लैंड भी है इनके पास। तो वो दोनों जो मेजर चीज़ें देखते हैं कि यार NOC ऑब्वियसली उसी प्रोजेक्ट को मिलती है जिसके पास लैंड होता है, तो लैंड भी इनके पास मौजूद है और NOC भी इनको मिली हुई है, तो ये भी एक मैं कहूँगा टिक मार्क है इस प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद फिर मैं आता हूँ जो बड़ी मेजर चीज़ होती है उसकी प्राइसिंग। तो प्राइसिंग अगर मैं देखूँ तो इसके कंपैरिजन में मुझे प्राइसिंग इस रेट के ऊपर, देखिए आप इसको चले, हम मार्केट का एक और बड़ा नाम है, NOC नहीं है ऑल्दो उनके पास, लेकिन ब्लू वर्ल्ड बड़ी दुनिया ने उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया, इवन किंगडम वैली के अंदर बड़ी दुनिया ने इन्वेस्ट किया, तो उन दोनों प्रोजेक्ट से इसकी लोकेशन कंपैरेटिवली बहुत खूबसूरत है। मतलब अगर आप इसकी प्राइस को कंपेयर करें, अगर हम करीब से चलो कंपेयर, D12 जो इसके करीब तरीन जगह आ रही है वहाँ पे और इसकी प्राइस में तकरीबन 80% का फ़र्क है। मतलब एक जगह पे आपको 2.5 करोड़ रुपए का 5 मरला मिल रहा है, एक जगह पे आपको 15 लाख रुपए का 5 मरला मिल रहा है, तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इसकी प्राइसेस में। एक तरफ आपको 5 मरले का प्लॉट, दूसरी तरफ आपको 8 कनाल का फार्म हाउस मिल रहा है। तो 8 कनाल बहुत बड़ा लैंड होता है, जो लोग फार्म हाउसेज ओनर है वो इस चीज़ को समझते भी हैं, और जो लोग डेवलपमेंट सेक्टर से उनको भी इस चीज़ का बड़ा अच्छे तरीके से अंदाज़ा है।
और डेवलपमेंट का प्लान 5 ईयर का है, फार्म हाउसेस का 3 ईयर का है। तो लोकेशन अगर आप ओवरऑल देखें और एमिनिटीज़ जो इसके अंदर ला रहे हैं वो 40-45 के करीब जो है वाटर स्पोर्ट एमिनिटीज़ लेके आ रहे हैं इसके अंदर, जो कि अगेन मैं कहूँगा खानपुर डैम का व्यू भी आपको मिलेगा, पीछे लैंडस्केप भी बड़ा खूबसूरत है। तो ओवरऑल अगर इस प्रोजेक्ट को मैं करूँ, देखें मैं हर प्रोजेक्ट की आपको पता है तारीफ नहीं करता, ऐसे आप मेरे आगे मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं बड़े बड़े बिल्डर्स के, बड़े बड़े खूबसूरत प्रोजेक्ट्स, मैं उनकी तारीफ नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये कोई मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं या मुझे सोसाइटी से बहुत ज़्यादा कोई वो मिल रहा है। मेरी कोशिश होती है हमेशा कि मैं ऑनेस्ट रिव्यू करूं, चाहे अगर देखें एक बंदे की चीज़ अच्छी है तो उसको अच्छा कहना चाहिए, नहीं हो तो मैं खुले आम प्रोजेक्ट्स की जो है आपको पता है मैं बड़ा खुल के उनके ऊपर जो है तज्जिया करता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मेजर 5 से 6 चीज़ें वो तो हमें बड़ी प्लस देखने को मिल रही हैं। अब आगे फर्दर ऑन डिसीजन की आप लोगों की होती है, मेरा काम होता है आप लोगों को एक कंपैरिजन देना, तो डिसीजन आप लोगों ने लेना होता है। कंपैरेटिवली अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल लेफ्ट राइट आगे पीछे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है, लोकेशन वाइज इंशाल्लाह आज भी बहुत बेहतर है, कल को और भी खूबसूरत हो जाएगी इसकी लोकेशन, डेवलपमेंट बेहतरीन होगी इंशाल्लाह, क्योंकि बिल्डर ऑलरेडी कमिट कर रहा है और बहुत बड़ा एक ग्रुप है जिसको पूरा जिसने ऑलरेडी गुलबर्ग ग्रीन्स और डिफरेंट इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उन लोगों की इसकी डेवलपमेंट की वो बात चल रही है कि वो तमाम तरह इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। तो मेरा ख्याल है वो आ जाते हैं तो ऑब्वियसली लैंड की वैल्यू और भी ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाएगी, क्योंकि डेवलपर बिल्डर बहुत डिपेंड करता है किसी भी प्रोजेक्ट के आगे सक्सेस में। उसके आगे अगर मैं जाऊँ पेमेंट प्लान, तो पेमेंट प्लान भी बड़े मुनासिब है, 5 साल का पेमेंट प्लान है, कोई डाउन पेमेंट नहीं है। और अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं जिसका हर बंदे का मेजर सवाल है, तो प्रेफरेंस मेरे भाई मेरी इस इलाके में जो है वो फार्म हाउस की है। फार्म हाउस के लिए इलाका बहुत खूबसूरत है, जो लोग भी फार्म हाउस के शौकीन हैं मेरा ख्याल से लेक शोर सिटी उनका पहला इंतखाब होना चाहिए। जो भी आगे फर्दर ऑन फ्यूचर में इसके अंदर या 2 से 5 साल के अंदर फार्म हाउस बनाने का सोच रहे हैं, तो लेक शोर सिटी का मेरे ख्याल से आपको 100% गो है कि आप लोग उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट भी करें और उसके अंदर फार्म हाउस की तरफ जाएँ भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस प्रोजेक्ट को जो है टोटल पूरा प्रोजेक्ट जो है वो EFU लाइफ इंश्योर्ड है, तो इंशाल्लाह इसमें तमाम तरह इन्वेस्टर जो है अपने पैसों से भी जो है वो सिक्योर है। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जो हम प्रोजेक्ट्स में देख रहे होते हैं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों को प्लस दे रहे हैं, तो इसको अच्छा कहना बनता है। आज की वीडियो लेक शोर के हवाले से थी, आज की वीडियो इधर ही एंड करते हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी चीज़ तजिया या कोई भी चीज़ आप जानना चाह रहे हो तो दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में खुलेआम अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। मेरी आदत है मैं कोई कमेंट डिलीट नहीं करता, वो पर्सनली खुद ही कोशिश करता हूँ कि मैं तमाम तरह आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँ। तो वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया, आज दिन तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आएंगे आप लोगों के सामने एक नए प्रोजेक्ट को लेके, एक नई सोसाइटी को लेके। आज दिन तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।